कैसे हो साथियों। आपका भी हमारी चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है जो यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें उठाए हैं, इसको देखिएगा, बड़े मस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए, इन सभी के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक उपकार प्रकाशन की एक बुक है जो आप देख रहे होंगे, ये लेक्चरर के लिए है। आप ये मॉडल ले सकते हैं, बुक तो नहीं है, मॉडल है, ठीक है। सोल्ड पेपर से इसमें मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे मॉडल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर, ठीक है। अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो आप जो है शिल्पी का भी मॉडल ले सकते हैं। देखिएगा शिल्पी का मॉडल, ये वाला मॉडल है शिल्पी का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है, बात समझ में आई। उसके बाद एक मॉडल टीजीटी का ये भी है, जिसके अंदर जो है प्रैक्टिस सेट काफ़ी है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो है मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। सोल्ड प्रैक्टिस पेपर्स हैं, ये देखिएगा, आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी। एक यूथ पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, ए की पावर x इक्वल टू बी, बी की पावर y इक्वल टू सी, सी की पावर z इक्वल टू ए, ये सब दिया है। देन एक्स वाई जेड इज, तो कोई एक ऑप्शन सही होगा इसमें। तो हमने क्या किया है कि ए की पावर x इक्वल टू बी है, तो दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर यह स्थिति बन गई है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हमें, ठीक है। x का मान यहाँ से निकल चुका है। अब इसके लिए लेकर चलते हैं, ये क्या है, b की y इक्वल टू सी है, दोनों साइड का लॉग लेंगे तो ये लॉग b y इक्वल टू लॉग सी आ जाएगा ना। अब y को आगे ले लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, ये आ जाएगा और लॉग हो जाएगा c, ठीक है। y का मान कितना आएगा यहाँ से, लॉग c और बटे में लॉग b, बस ये चीज आ जाएगी। y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। अब वैल्यू निकालनी है हमें z की। z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, तो z log c इक्वल टू log a। अच्छा, z की वैल्यू जो आएगी इसको निकाल लेते हैं, log a बटे में log c, ठीक है। आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करा रहे हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। पूरा अच्छे से तैयारी होगी, आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इनकी गुणा कर देते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स की वैल्यू रखेंगे, log आ जाएगा b और बटे में आ जाएगा यहाँ से log a। फिर गुणा करेंगे log c और बटे में log b। ये जो वैल्यू है किसकी है, y की। z की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, ये आ जाएगा log a और बटे में करेंगे log c। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जाएगा, बी, ठीक है। सी भी गलत है, डी भी गलत है और ए भी इसके अंदर गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए, जैसे हल करते हैं तो ये आ जाएगा 1। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। 2011 के अंदर जो पेपर आया था यूपी पीजीटी का, बड़ा ही आसान आया हुआ था। और उसके अंदर जो है कोऑर्डिनेट अधिक दे दी थी, ठीक है। कोऑर्डिनेट अधिक मात्रा में आए थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए थे। और अब की बात जो 2022 का पेपर 2026 में हुआ है, तो इसका भी पेपर बड़ा ही आसान पूछा गया था, ठीक है।
बड़ा ही आसान पूछा गया था, जिससे कि मेरी टाइपाई चली गई है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही आसान है इसको करना। 1 माइनस आइटा बटे में 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर है। ये यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। बस स्क्वायर कर दीजिए, हल कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। अलग अलग हम इसके बटे अलग अलग वर्क कर सकते हैं। देखिए अंश का ये हो गया यहाँ पर और हर का ये हो गया। अब इसके स्क्वायर खोल देते हैं। जैसे हम इसका वर्क खोलेंगे तो ये 1 आएगा और प्लस में आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, और यहाँ भी यही आ जाएगा, आइटा स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 आइटा। ठीक है, आइटा प्लस का 2 आइटा आ जाएगा यहाँ से। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है, यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा और बटे में 1 माइनस 1 यहाँ भी रखेंगे ना, प्लस में 2 आइटा। ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, -2 आइटा और बटे में 2 आइटा। इस आइटा सॉरी 2 से 2 को कैंसिल करिए। ठीक है, और ये आई भी कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा -1। तो -1 ऑप्शन नंबर बी है। इसका सी भी गलत है, डी भी गलत और ए भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सवाल कैसा लगा है? बड़ा ही आसान है, लेकिन 2 घंटे की जो परीक्षा होती है 2 घंटे की, जिसके अंदर अब की बार 120 सवाल जो है अपने सब्जेक्ट के आएंगे और 30 क्वेश्चन जो है जीएस के आने वाले हैं। इसको देख लीजिएगा। और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग 1/3 है। बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है निगेटिव मार्किंग आने के बाद, उसको क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन तैयारी होती है, अपना सब्जेक्ट सुपर होना चाहिए, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं भाई सब चीज़ अच्छे से तैयार करते हैं और मेरी टाइपाई पहुंचा देते हैं। इसलिए जीएस भी जरूरी है और अपना सब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन आए हुए हैं। तभी जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वरना टीजीटी में नंबर लाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और एक स्पीड चाहिए, स्पीड बहुत जरूरी है। स्पीड कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर देते हैं। 1 घंटे में कम से कम आपके जो है 80 क्वेश्चन होने चाहिए। 80 क्वेश्चन हो जाएंगे तो दूसरे घंटे में जो है आपको प्रेशर नहीं रहेगा। 1 घंटे में आपके अगर 80 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन इसके अंदर आपके आंसर जो है रटे हुए होने चाहिए मैथमेटिक्स की। इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, मत पूछिए। ठीक है, रात दिन एक कर दीजिए, वैकेंसी आने वाली है, 15 अगस्त तक आ जाएगी। ठीक है, तो लगे रहिए और बाजी मार लीजिए। देखिए 7वें क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आना चाहिए। आप जो है यूथ पब्लिकेशन करें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन PYQ इसके रट डालिएगा, घटना चक्र करिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, और इसके भी PYQ कर लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे आप एक राउंड लोगे तो तभी आपको जो है ये क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, और UPPCS है उसका भी जो है प्री वाला आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, NDA बुक से जो है सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। PYQ क्वेश्चन जो डायरेक्ट मिलने वाले हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई यहाँ पे, और ये क्वेश्चन देखिएगा कैसे करेंगे इसको। ये यूपी टीजीटी 2013 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो इसमें से ए ऑप्शन में दिया है I tan थीटा, बी ऑप्शन में दिया tan थीटा, सी ऑप्शन में दिया I cot थीटा और डी ऑप्शन के दिया इसमें cot थीटा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करें। z इक्वल टू e की पावर थीटा है, तो इसको यहाँ पर रखते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर थीटा का होल स्क्वायर -1, e की पावर थीटा इसका भी होल स्क्वायर और +1। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये लिख देंगे e की पावर 2 थीटा और -1 और बटे e की पावर 2 थीटा और +1, ये चीज लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन भी निकाल लेंगे।
पे ये आई दिया है, आई इसके साथ है भाई, आई यहाँ पे लगाइए, आई यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 2i थीटा, ठीक है, या 2 थीटा ही कर लीजिए, बात एक ही है, तो यहाँ भी ये कर लीजिएगा 2i थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है, उसको बाद में देखेंगे, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर थीटा आई, ये चीज़ कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे, चलिए हम कॉमन नहीं निकालते, इसको लिख लीजिए आई थीटा और इंटू, ठीक है, भाई e की पावर आई थीटा और -1, ये कर लीजिए, ये चीज़ नीचे करेंगे आई थीटा इंटू ई की आई थीटा +1 कर लेते हैं यहाँ पे, बस इसको इस तरह ब्रेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से इनको कॉमन निकाल लीजिए, जैसे कॉमन निकालेंगे e की पावर आई थीटा रहेगा, e की पावर आई थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर -i थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब नीचे से भी ये चीज़ कॉमन लेंगे आई थीटा और e की पावर आई थीटा और प्लस करेंगे e की -i थीटा, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा e की आई थीटा -i थीटा और बटे करेंगे e की आई थीटा और प्लस e की -i थीटा। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, इधर का एक फॉर्मूला है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी टीजीटी 2022 में पूछा गया है कि e की पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होती है cos थीटा प्लस sin थीटा। ये भी सवाल पूछा गया है, देखिए 2022 के अंदर यूपी टीजीटी में ये सवाल पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले सब लर्न होने चाहिए। सभी फॉर्मूलों को डेली रिपीट करिए, डेली रिपीट करिए, डेली रिपीट करिए। तो यहाँ खोलते हैं फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ए इसको खोल दिया, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, यहाँ आ जाएगा cos थीटा और माइनस आ जाएगा यहाँ से थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी, और बटे में आ जाएगा cos थीटा और प्लस करेंगे आई साइन थीटा और प्लस करेंगे यहाँ पे cos थीटा और माइनस आई साइन थीटा। देखिए ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी पूरी, और यहाँ जैसे माइनस करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दिखाइए आपको दे रहा होगा, नीचे पहुँच गए हम, चलिए तो यहाँ क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा cos थीटा और प्लस आ जाएगा आई साइन थीटा, थीटा और माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और बटे में ये आ जाएगा 2 cos थीटा। क्या कैंसिल है, cos कैंसिल हो जाएगा, साइन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 आई साइन थीटा और बटे में cos थीटा, ये भी 2 है, ये 2 से 2 को हटा दीजिएगा, आई साइन थीटा आएगा और बटे में cos थीटा आई tan थीटा, ये tan बन गया ना, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा कहाँ है भाई, आई tan थीटा, तो ये ऑप्शन के अंदर आई tan थीटा है, बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत होगा इसका, ठीक है, इसका जो है बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत होगा। तो इस तरह इस सवाल को हम करेंगे, इतना ही आसान सवाल, लेकिन ये सवाल 2013 यूपी टीजीटी के अंदर पूछा गया है, और जो ये कंडीशन है, ये e की पावर आई थीटा की वैल्यू बताइए, यदि 2022 की परीक्षा में पूछी गई है कंडीशन, ठीक है, ये ऑप्शन के अंदर था और ये क्वेश्चन था, e की पावर आई थीटा का मान बताइए, 2022 यूपी टीजीटी के अंदर पूछा गया है, यूपी टीजीटी में ये सवाल आया है, बस ये चीज़ पूछी थी, कितना आसान सवाल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा, देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप जो है इसको करिएगा। इसमें क्या दिया है, इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट जेड सेटिस्फाई द कंडीशन मोड जेड -3 आइटा है और इक्वल टू 2 है, वैसे भी कंडीशन सर्कल की है, ठीक है, सर्कल ही होगा ये सर्कल, अगर इधर कोई वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, इधर कोई वैल्यू है, राइट साइड में आर है, ये आर होती है, आर छोटा कह लीजिए बड़ा कह लीजिए,
तो आर का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो वैसे भी आप देख के एकदम बता सकते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसको निकाल दीजिए कि सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस ए इसका होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 2gx प्लस में 2fy और प्लस c कर दें तो ये भी जो है सर्कल की इक्वेशन होगी, जिसमें हम सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर क्या होगा वही इसका माइनस जी और माइनस एफ, इसका आर भी निकाल सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी और इसका अंडर रूट। अगर कंडीशन ये आ गई, जैसे हम समीकरण हल करेंगे और ये इस रूप में आ गई, तो हम आप वहीं पर गौर कीजिएगा, ये जो है सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो चलते हैं और करते हैं इसको हल। चलिए जेड की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो जेड का मान होता है एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 3 आइटा, इसका मोड है इक्वल टू 2 है यहाँ पे, सही है। और उसके बाद जो है आप रियल पार्ट एक साइड में ले आएंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साइड में, ये y माइनस 3 हो जाएगा और इसका मोड इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका जैसे मोड हटाएंगे, ये मापांक होता है, इसमें रियल नंबर का वर्ग होता है, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, और जो काल्पनिक है इसका भी गुणांक है ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, पूरे के ऊपर रूट लगा दीजिए बराबर 2 कर दीजिए। अब थोड़ा हल करेंगे इसको, अंडर रूट को हटाएंगे, इसमें अंडर रूट को जैसे ही हटाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि अंडर रूट हट गया है, वर्क कर दिया दोनों साइड का। इसका वर्क करेंगे x की 2 प्लस में 4 माइनस के 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6y इक्वल टू 4, ये चीज़ आ गई यहाँ से। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साइड में ले लेंगे, ये ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर माइनस के 4x लेंगे और फिर 6y लेंगे और यहाँ पर इनको जोड़ देंगे और माइनस 4 करेंगे इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y और प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की क्यों है, क्योंकि अभी हमें बताया है आपसे कि यहाँ पर हम सेंटर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ये रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस रूप का हो, इस रूप का ये इक्वेशन है 2gx होगा प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में है। g की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, f की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और यहाँ से जो है c की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो ये कैसी इक्वेशन होगी, सर्कल की। इसमें जो लोकस पूछ रहा था, बिंदु को पूछ रहा था जेड का, तो कैसा है, सर्कल टाइप का है, बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए मस्त मस्त क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 11 में पूछा गया सवाल है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखिए क्लास 11 का क्वेश्चन है, 11 में इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ये दिया है अंडर रूट में माइनस 6 है, इस इंटू अंडर रूट में माइनस 6 है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। ए ऑप्शन के अंदर इसने 6 दिया है, बी ऑप्शन माइनस 6 दिया है, सी ऑप्शन के अंदर 6 आई है और डी ऑप्शन के अंदर इसमें माइनस के 6 आई है, इसमें कोई एक ऑप्शन सही जाएगा। तो करते हैं इसको। देखिए इस फॉर्मूले का आपको पता होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पर भी -1 है, इसको ऐसे लिख लीजिए -1 और 6 कर लीजिए। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, -1 और 6 कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, 6 कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको लिख लीजिए -1, अंडर रूट में अलग कर देते हैं इसको और 6 को अलग कर देते हैं। यहाँ भी यही प्रक्रिया करेंगे, -1 और ये 6 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आइटा होती है, सही है ना, इसकी वैल्यू फिर आइटा होती है और ये तो इन दोनों की गुणा 6 आएगी ना, तो ये आ जाएगा 6
लेते हैं आईटा स्क्वायर, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। और आईटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि माइनस के 1 होती है, ये भी सही है। तो इसकी वैल्यू -1 होकर तो -6 आएगा ना, तो -6 बी ऑप्शन सही है, ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी इसका गलत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आई होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इफ ये दिया है x प्लस आइटा वाई और इक्वल टू 1 प्लस आइटा, ये दिया है 1 प्लस 2 आइटा, ठीक है, और 1 प्लस 3 आइटा, 1 प्लस 3 आइटा। और इसने पूछा है कि देन x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन सही जाएगा, आप भी कोशिश करें करने की इसको। तो क्या किया जाए, देखें कि मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं और कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई की निकाल लेते हैं और फिर जो है एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं, उत्तर आ जाएगा इसका। ये सवाल पूछा गया है यूपी पीजीटी 2011 के अंदर, ये सवाल पूछा गया है, ठीक। ये कितना आसान सवाल है, लेकिन 2 घंटे वो 125 सवाल करने होते हैं, ठीक है। जैसे पेपर आता है तो पसीना छूट जाता है, तो जो सवाल होते हैं दिमाग में वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर तब नहीं होगा अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, समझिए, प्रैक्टिस करेंगे तो एमआर शीट पर ये चीज़ आप ले आइएगा, ये वाले, ठीक है। और इसमें जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमआर शीट की है ये देखिएगा, एमआर शीट की प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस करें अभी से। काफ़ी सीटें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको लगाकर जो है आप एमआर शीट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, भरने की गोले की, क्योंकि अब की बार जो है गोले भरने में भी बड़ी मिस्टेक हुई है और आयोग ने जो है काफ़ी 50,000 OMR शीट जो है बेकार मानी है, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या दिया है, x प्लस आइटा वाई इक्वल टू 1 प्लस आइटा ब्रैकेट में 1 प्लस 2 आइटा ब्रैकेट में 1 प्लस 3 आइटा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ देखिएगा x प्लस आइटा वाई और गुणा कर लेते हैं इन दोनों की डायरेक्ट, तो करते हैं तो 1 प्लस 2 आइटा आएगी, फिर आई की करेंगे तो आई और प्लस में 2 आइटा स्क्वायर, और ये चीज़ जो कि तो रहेगी 3 आइटा, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 प्लस 3 आइटा और माइनस कर लेंगे 2 और ये आ जाएगी 1 प्लस 3 आइटा, सही है। अब इनको घटा देते हैं तो माइनस का 1 प्लस का 3 आइटा और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आइटा। इस तरह सवाल को हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के सवाल ये जरूर। तो एक काम करते हैं, इसमें -1 की फिर डायरेक्ट गुणा करते हैं, -1 माइनस 3 आएगा, अब इसकी इसमें करते हैं प्लस में 3 आएगा, जब इसकी इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 9 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आता है -1 और -9, सही है, क्योंकि ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, -1 है और -9 हो जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर रखी है, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा और हमारे पास x प्लस आइटा वाई है, ठीक है, प्लस 0 आइटा यहाँ जोड़ देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर -10 है और y की वैल्यू 0 है, तो x बराबर यहाँ पर -1 है और 10 है और y की वैल्यू 0 है, तो इनका वर्ग करके इनको जोड़ देते हैं, 10 का 100 होता है, 0 का तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर 100 इसका आंसर आ जाएगा 100। सी ऑप्शन सही है, बी भी गलत, ए भी गलत और डी भी गलत होगा इसका, ठीक है, डी भी गलत माने जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिखाई देगा, ये देखिए
ठीक है, आप लोग जो है उनको सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया सवाल है, 2011 के अंदर। चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। देखिए सवाल ये आया हुआ है यूपी पीजीटी 2009 के अंदर 3 प्लस ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी है 4। ओमेगा का सवाल जरूर पूछता है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिएगा क्या आएगा। चलिए ग्रीन से कर देते हैं इसमें, और इसमें ऑप्शन आपको दे देते हैं 16 ओमेगा और 16 ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है, और यहाँ नॉन कर देंगे। ठीक है, 3 ऑप्शन है। अब इनमें कोई एक सही जाएगा। 1 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 4। इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले आपको जानना जरूरी है। फॉर्मूले दिखाई दे रहा होगा कि ओमेगा पावर की वैल्यू जो है 1 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये दोनों फॉर्मूले अगर आपके लर्न है तो ऐसे सवाल, ओमेगा के सवाल कोई भी आ जाए उसी को आप सोल्व कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसके अंदर इन दोनों को एक जगह ले लीजिएगा। तो 3 कॉमन आएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा और प्लस ओमेगा, और इसकी पावर 4 कर दीजिएगा। ठीक है, पावर 4 हो गई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा हो जाएगी यहाँ से, तो ये 3 आएगा और माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा, और इसकी पावर कितनी है 4 है। तो माइनस के 3 ओमेगा आएगा और प्लस ओमेगा, और इसकी पावर 4, तो माइनस के 2 ओमेगा और इसकी पावर कितनी है 4। अब जैसे हम -2 ओमेगा की पावर 4 करते हैं तो -2 ये तो सम संख्या है, तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, तो 2 की घात 4 बनेगी, ओमेगा की घात 4 बनेगी, तो 2 की घात 4 16 होता है, ओमेगा की पावर 3, यानी ओमेगा 3 ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 16 ओमेगा इसका आंसर आ जाएगा। 16 ओमेगा कहाँ है, ए ऑप्शन में। 16 ओमेगा ए ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, देखिए और भी सवाल इसमें हो जाएंगे। तो ए सही जाएगा इसमें, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत होगा। तो इस टाइप का सवाल, ये सवाल पूछा गया है भैया आपका 2009 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी 2009 के अंदर, ये सवाल पूछा गया है। ऐसा सवाल है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो आपके सामने आने वाला है। चलिए, ये क्वेश्चन है भाई, क्या दिया है, इफ साइन x प्लस साइटा वाई इक्वल टू पी प्लस साई क्यू। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। देखिए एग्जाम के अंदर जो आसान सवाल है वही गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही नहीं है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं, क्योंकि वही प्रैक्टिस होती नहीं, प्रेशर हो जाता है एग्जाम का। तो 2 घंटे को 2 घंटे इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। वो उनको पता नहीं चलता जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एग्जाम इतनी जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, ये वैल्यू उसने दी है, साइन एक्स प्लस साइटा वाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू है। तो यहाँ से ये पूछ रहा है देन क्यू कितना होगा। क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, चलिए इधर लिख लेते हैं, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। ठीक है, ब्लैक से इसको करते हैं। ए के अंदर इसने दिया साइन एक्स और कोस वाई
ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर है इसमें cos x sin y, ये ऑप्शन है। और फिर दिया sin x sin cos हाइपरबोलिक y, ये ऑप्शन है। और फिर इसमें ये दिया cos x और साइन कर दीजिए हाइपरबोलिक y। ये यूपी पीजीटी 2011 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। 2011 में ये सवाल पूछा गया है। चलिए करते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाइपरबोलिक का ये क्वेश्चन है और हाइपरबोलिक हम आपको पढ़ाएंगे। ये सब कोई टॉपिक नहीं होगा जो ना पढ़ाएं आपको, ठीक है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और इसको हल कर देते हैं। ये सूत्र है साइन ए प्लस बी का, ये आपको पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, तो ये आएगा यहाँ से साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए और साइन कर दीजिए बी। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं हम, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो आपके सामने है। चलिए तो इसमें लगाते हैं। ये आ जाएगा साइन एक्स कोस आ जाएगा आई वाई प्लस कोस एक्स और साइन कर देंगे यहाँ से आई वाई, इधर पी प्लस आई क्यू। अब हमें क्या चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए। देखिए कोस आई वाई को हम लिख सकते हैं साइन एक्स पे लिखकर रखते हैं कोस हाइपरबोलिक वाई, इसको लिखेंगे कोस आई एक्स को कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आई साइन आई, और पहला आ जाएगा हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। यानी यहाँ से हमें लेनी है आई वाली वैल्यू। तो यहाँ इसमें तो आई है ही नहीं, इसका मतलब ये तो उत्तर होगा ही नहीं। कोस हाइपरबोलिक वाई और आई होगा यहाँ, तो कोस आ जाएगा एक्स और फिर साइन आ जाएगा हाइपरबोलिक वाई और पी प्लस आई क्यू। तो पी ये पी तो ये पूछ ही नहीं रहा है, यानी अगर ये पी पूछ लेता तो साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई आ जाता हमारा। लेकिन इसने क्या पूछा है, क्यू पूछा है। तो क्यू कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसके साथ आई है। तो ये इसका हो जाएगा क्यू, यह आ जाएगा कोस एक्स और इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन डी होगा, कोस एक्स इंटू में साइन हाइपरबोलिक वाई। तो बी ऑप्शन इसका सही है। सी भी गलत, बी भी गलत और ए भी गलत, ठीक है। आप अगर वीडियो ये देखोगे तो हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा आपको ये वीडियो लगा है, ठीक है। और कौन सा टॉपिक लेकर आए। ये जो है प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका नंबर नहीं आया है और वो जो है प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। न्यू बच्चों के लिए हम जो है नए साथियों के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से जो है पढ़ाई जाएगी। तो इस वीडियो को हम इतने रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके।